अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम करने लगे हैं चैप्टर नंबर 10 क्लास फर्स्ट ईयर का, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। बच्चों, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 9 किया, वो थी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ से रेलिवेंट काम करना है। ठीक है, पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे काम किया है। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो इसका ये है डिस्टेंस फार्मूला, और इसकी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बच्चों? अगर हमारे पास एक पॉइंट P है और एक Q है, जो इसके दरमियान का डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। लेट P पे हमारे पास पॉइंट होंगे x1 और y1। ठीक है, ये दो कोई पॉइंट्स हैं, एक x कोऑर्डिनेट कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, y कोऑर्डिनेट। और इसी तरह Q पे हम जो पॉइंट्स हैं इसको हम कह देते हैं x2 y2, ये x कोऑर्डिनेट और ये इसका y कोऑर्डिनेट। इफ D डिनोट्स द डिफरेंस बिटवीन देम, अगर इनका हमारे पास जो डिफरेंस होगा, जो D होगा इनका डिस्टेंस, इसको हम डिफरेंस नहीं कहेंगे, इसको हम यहाँ पे डिस्टेंस कहेंगे। ये लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसको आप यहाँ पे कर लें। इफ D डिनोट्स द डिस्टेंस बिटवीन देम, वो हमारे पास क्या होगा, PQ मॉडुलस वैल्यू लिखी है। मॉडुलस का क्या मतलब है बच्चों? डिस्टेंस ऑलवेज हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी हमेशा हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? डिस्टेंस वैसे ही पॉजिटिव होता है। कभी आपने ये सुना है किसी ने -3 किलोमीटर फासला तय किया, या उसने -4 किलोमीटर फासला तय किया? हम यही कहते हैं उसने 5 किलोमीटर फासला तय किया, 7 किलोमीटर फासला तय किया। अच्छा जी, इसका फॉर्मूला है ये x - x2 x1 - x2, यानी ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला, इसको माइनस कर दिया, होल स्क्वायर ले लिया, प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर ले लिया और अंडर रूट। इस स्क्वायर की वजह से ना बेसिकली ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। अगर हमारे पास ये यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ भी हों, लेकिन जब हम उनको यहाँ पर डालेंगे और फिर हम उनका स्क्वायर लेंगे तो वो स्क्वायर हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। इसलिए डिस्टेंस वैसे हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होता है। इसलिए डिस्टेंस हमेशा हमारे पास पॉजिटिव नहीं होता, डिस्टेंस होता ही पॉजिटिव है। फॉर्मूले में वो पॉजिटिव इस स्क्वायर की वजह से रहेगा। अच्छा जी, x1 - x2 कह लें या x2 - x1 कह लें, आपके पास सेम फार्मूला डेवलप होगा। लेकिन यहाँ पे आपको जो तरतीब है उसका ख्याल रखना है कि अगर आपने पहले x2 लिखा है तो पहले आप y2 लिखेंगे। अगर यहाँ पर आपने पहले x1 लिखा है तो यहाँ पर आप y1 लिखेंगे। आपने इस तरतीब का ख्याल रखना है और स्क्वायर लेने हैं, आपका ये डिस्टेंस की डेफिनेशन कंप्लीट होगी। बच्चों, ये डिस्टेंस की डेफिनेशन हम इसलिए करते हैं कि इससे जो रेलिवेंट एग्जांपल्स हैं ना वो पेपर में अक्सर शॉर्ट में आती रहती हैं। अब हम वो देख लेते हैं। बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला सीखने के बाद आप अपनी बुक को खोलेंगे। ये देखें, आपकी बुक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ चैप्टर नंबर 10, और इसमें आपके पास ये एग्जाम्पल दी हुई है। एग्जाम्पल ये आपने ज़रूर करनी है क्योंकि ये पेपर में आती है। आपके पास A और B दिया हुआ है। अब देखें, इसको यहीं पे कर लेते हैं। ये हमारे पास x1 होगी, ये y1, और ये x2 और ये y2। हमने फार्मूला लगाया। फार्मूला आप जानते हैं हमारे पास क्या होता है, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। फार्मूले में x1 की जगह पे 3 पुट किया, x2 की जगह पे 5 पुट किया, फिर y1 की जगह पे 8 और y2 की जगह पे 6। चलिए जी, हमारा आंसर आ गया। इसी तरह हम cos x की जगह को हम x1 की जगह पे पुट करेंगे, और ये x2 की जगह पे y1 और ये y2। कोऑर्डिनेट हमने ऐसे लिए हुए, x1 - x2 y1 - y2। स्क्वायर का फार्मूला खोल दिया, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1, और इसी तरह ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 2, ये लिखा हुआ 2। ठीक है जी, -2 cos x sin x -2 cos y sin y। -2 कॉमन ले लिया, cos x sin x प्लस cos y sin y, और इसके बाद हमारे पास बस यहीं पे उन्होंने आंसर को ख़त्म कर दिया। वैसे तो ये आगे जाके पढ़ेंगे हम, फार्मूले में भी कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन आपका आंसर यहीं तक है। ठीक है जी, ये 2 एग्जांपल्स आपने करनी है और यहाँ से आपने ये डिस्टेंस फार्मूला याद करना है। उसके बाद आप आ जाए, यहाँ पर आपके पास आ जाती है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों, आपके पास पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, राइट द फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये आपके पास शॉर्ट में आता है 2 नंबर का, और ये 17 में भी
17 मतलब 2017 में ये आपके पास प्रूफ के लिए आया हुआ है कि फंडामेंटल लॉ को आप प्रूफ करें। तो हम इसका प्रूफ भी करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ इस फॉर्मूले तक महदूद रहेंगे। हमारे पास आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास कॉज अल्फा माइनस बीटा फॉर्मूले में हो तो ये होता है कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो जब ये इस फंडामेंटल ये जो लॉ है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, इससे हम मज़ीद आगे 3 फार्मूले ड्राइव करते हैं और इसको मिलाकर 4 हो जाते हैं कुल। ठीक है, और ये चारों फार्मूले हमें बड़ा ही तंग करते हैं, बड़ा ही परेशान करते हैं, क्योंकि ये मिक्स होते रहते हैं, भूलते जाते हैं। तो इसकी भी मैं आपको टेक्निक बताऊंगी। फिल वक्त आप इसको रटा लगा लें कि कॉज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। याद रखें कि कॉज से भी हमारे पास 2 फार्मूले बनते हैं और साइन से भी 2 फार्मूले बनते हैं। कॉज वाले फार्मूलों में जो यहाँ पर साइन होगा वो एज इट इज़ ही रहेगा। कॉज बड़ा डीट है, अच्छा जी, यहाँ से आपने ये याद रखना है कि जहाँ पे कॉज आपके पास आएगा, कॉज अपना जो साइन है वो चेंज कर लेता है फार्मूले के अंदर जाके। चलें जी, ये भी एक्सपीरियंस हो गया कि ये जो आपका है ना हाइलाइटर, ये रेजर से मिट जाता है, ये देखिए। चलें जी, अच्छा एक्सपीरियंस है। कॉज में हमारे पास यहाँ पे फार्मूले में क्या है माइनस, यहाँ पे क्या है आपके पास प्लस। इस तरह आपने याद रखनी है चीज़ें। अगर कॉज अल्फा प्लस बीटा होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। ये हम जब बाकी के फार्मूले पढ़ेंगे तो याद करेंगे। अभी आप ये याद करें कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इसको रट्टा लगा लें अच्छी तरह। विच इज कॉल्ड द फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये क्या कहलाता है? फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारे पास इधर आ जाए डिडक्शंस फ्रॉम फंडामेंटल लॉ। ये कुछ डिडक्शंस हैं जो हमें दी हुई हैं, ये पेपर में आ जाती हैं, इस तरह आती हैं। प्रूव दैट, ये जो मैंने हाईलाइट किया ना, ये इस तरह स्टेटमेंट आती है, प्रूव दैट। घबराना नहीं है अभी आपने, अभी आपको लग रहा होगा बड़ा मुश्किल चैप्टर है, बड़ा आसान चैप्टर है। ये प्रूव करने के लिए आ जाती है। इसको कैसे प्रूव करना है? फिर आपके पास यहाँ से आप अपनी बुक से खोलें, नेक्स्ट पेज 316, आपके पास ये आ जाता है प्रूव दैट। इसको भी हम सीख लेंगे जल्द ही। और फिर आपके पास यहाँ से ये आ जाता है प्रूव दैट, फिर आपके पास ये आ जाता है प्रूव दैट, और फिर आपके पास ये आ जाता है प्रूव दैट। नेक्स्ट, और फिर 317 पेज पे ही ये आ जाता है आपके पास प्रूव दैट। यानी आपने प्रूफ को प्रूव हो जाना है। ये भी आ जाता है प्रूव दैट। लेकिन इनके आने की रेशो ना बच्चों समझ रहे हैं कि 10% ही होती है इनकी। लेकिन अगर 10 में रगड़ा लग जाए तो लग जाए, आपको भी लग सकता है। इसलिए हम इनको भी तैयार करेंगे जब हम ये फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। इसके साथ हम ये डिडक्शंस भी सारी तैयार करेंगे। अभी आपने क्या करना है? अभी का काम ये है कि आपने करना है डिस्टेंस फार्मूला, उससे रेलिवेंट एग्जाम्पल, उसके साथ आपने ये फार्मूला याद करना है कॉज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। और इसके साथ आपने इनको ऐसे ही लिख लेना है कि इनको हमने तैयार करना है अपने काम में। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं अपने यहाँ टॉपिक की तरफ, जिसकी तरफ मैं आपको ले जा रही थी। बच्चों, किताब से ना दोस्ती करें और इसको खोला करें, इसके पेजेस पलटा करें, इनको पढ़ने की कोशिश किया करें। ये क्या है? ये बड़ा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा मुस्तकबिल में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स, ये हमारा टॉपिक है जिसकी तरफ हम जा रहे थे। अलाइड एंगल्स क्या होते हैं बच्चों? द एंगल्स एसोसिएटेड विद बेसिक एंगल्स ऑफ मेजर थीटा टू अ राइट एंगल और इट्स मल्टीपल आर कॉल्ड अलाइड एंगल्स। कहते हैं ऐसा एंगल, बेसिक एंगल थीटा, जो एसोसिएट कर दें हम 90 से। आसान लफ्जों में समझें, हमारे पास एक एंगल था थीटा, मैंने इसको चिपका दिया 90 के साथ या 90 के मल्टीपल के साथ। अब ये मल्टीपल 2 तरह का हो सकता है, एक हो सकता है इवन और एक हो सकता है ऑड। ये जो एंगल है ना, ये कहलाता है अलाइड एंगल। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। द एंगल associated with the basic angles of major theta to a right angle or its multiple are called allied angles। मैंने इस मल्टीपल में एक बात का इजाफा किया है कि मल्टीपल 2 तरह के हो सकते हैं, इवन भी और ऑड भी।
सो दी एंगल्स ऑफ मैयर, यानी वो कैसे हो सकते हैं, थीटा में प्लस माइनस भी हो सकता है 90, यानी -90 कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। 80 डिग्री प्लस माइनस थीटा, इसी तरह 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा आर नोन एज अलाइड एंगल्स। इसकी डेफिनेशन पेपर में आती है, ठीक है। राइट द डेफिनेशन ऑफ अलाइड एंगल्स, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, वो आपने याद करनी है। और उसमें आपने ये जो मैंने हाईलाइट की है यहाँ तक ये याद करना है, और उसके साथ आप ये लिख दें कि ये हमारे पास ये होते हैं अलाइड एंगल्स। अब फिर देखें फंडामेंटल लॉ आ गया। यूजिंग फंडामेंटल लॉ एंड इट्स डिटेक्शन वी ड्राइव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। कहता है इसको करते हुए ना हमने ये आइडेंटिटीज ड्राइव कर ली हैं। अब ये सारी बच्चों को आपने याद रखनी है। अब ये देखने में देखें आगे बस ये 4 ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, ग्रुप नंबर 1, 2, 3 और 4। अच्छा बच्चों 4 ये जो ग्रुप्स की स्टोरी यूं है कुछ कि आपको उसने दिया हुआ है कि साइन यहाँ पे आपको π/2 नजर आ रहा है, इधर आपको पाई नजर आ रहा है, इधर आपको 3π/2 नजर आ रहा है और इधर आपको 2π नजर आ रहा है। पहले जरा ना आप इसकी कुछ डिफरेंस नोट करें। पहले ग्रुप में आपके पास जितने एंगल्स दिए हुए हैं ना वो 90 के प्लस माइनस के साथ दिए हुए हैं, यानी एक दफ़ा माइनस के साथ और एक दफ़ा प्लस के साथ। दूसरे ग्रुप में जो आपके पास एंगल्स दिए हुए हैं ना साइन के साथ जो एंगल दिया हुआ वो पाई के साथ नज़र आ रहे हैं, एक दफ़ा माइनस के साथ और एक दफ़ा प्लस के साथ। तीसरे ग्रुप में बच्चों आपके पास एंगल दिए हुए हैं 3π/2 के साथ, यानी 270 के साथ। अगर आपको याद हो तो आपने ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम अपना पढ़ा था इसमें यहाँ पे आपके पास था 90 जिसे आप कहते थे ये π/2 है, और इधर था आपके पास 180 जिसे आप कहते थे ये पाई है, और इधर था आपके पास 3π/2 जिसे आप कहते थे ये 270 है, और इधर था आपके पास 360 जिसे आप कहते थे ये 2π है। अब यहाँ पे देखें तो ये 3π/2 है यहाँ पर, यानी यहाँ पे हम आ गए हैं। इसमें से कुछ कम हो रहा है माइनस थीटा, यानी कुछ कमी हो रही है, यानी 3π/2 के माइनस के साथ और फिर 3π/2 प्लस के साथ। इसी तरह आप यहाँ पे आ जाएं, ये 2π यानी ये देखें 2π माइनस के साथ और 2π प्लस यानी थीटा के साथ। यानी अब हमने इन 4 ग्रुप्स में 4 ग्रुप्स के ना अब हमने बेसिक पढ़ी है, यानी साइन कॉस टेन और इस तरह साइन कॉस टेन साइन कॉस टेन। अब हम आ जाते हैं एक बात की तरफ कि हमने इन 4 ग्रुप्स को देखा कि 4 ग्रुप्स में 3 ही चीज़ें हैं, साइन कोस टेन साइन कोस टेन साइन कोस टेन साइन कोस टेन। एक बात हो गई क्लियर। फिर आपके पास है π/2 पाई 3π/2 2π, फिर आपके साथ π/2 माइनस के साथ π/2 प्लस के साथ, पाई माइनस के साथ पाई प्लस के साथ, 3π/2 माइनस के साथ 3π/2 प्लस के साथ, 2π माइनस के साथ 2π प्लस के साथ। बस अब आप आ जाए मेरे साथ कॉपी पे, ये अपनी किताब में से इतना सा इसको मतलब ये मैंने अभी आपको सिर्फ इसकी पिक्चर समझाई है, ये आपको दिया क्या हुआ है। साइन कोस टेन आपको इन एंगल्स के साथ बताया हुआ है, ठीक है। अब आप कॉपी पे आए, अब हम इसको समझते हैं। चलिए जो ये मैंने ना किताब वाली लिखी थी लेकिन अब मैंने आपको बुक से ये ना समझा दी है। अच्छा जी, अलाइड एंगल्स, ये ज़रा एक और डेफिनेशन लिखी है। 2 एंगल्स आर सेड टू बी अलाइड व्हेन देयर सम और डिफरेंस इज आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 90। बेहतर है कि आप बुक वाली करें, वो ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन है, ये भी ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास अब आप देखें स्टोरी ये है कि मोटी सी स्टोरी, वैसे स्टोरी मोटी नहीं होती, छोटी या लंबी या छोटी होती है। छोटी सी स्टोरी है कि जब भी आपके पास थीटा ने एसोसिएट होना है हर दफ़ा 9π/2 के ऑड या इवन मल्टीपल से, ठीक है। थीटा एसोसिएट हुआ है π/2 के ऑड या इवन मल्टीपल से। अब मैं देखें, अब मैंने ऑड मल्टीपल लिया 1, तो आपने इस पे अपने फॉर्मूले डेवलप करने हैं फंडामेंटल लॉ के ज़रिए। हम अप्लाई नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट रिजल्ट याद कर रहे हैं।
जब आपने यहाँ पर साइन लगा दिया, यानी यहाँ पे 1 आ गया, तो ये आ जाएगा π/2 प्लस थीटा, या बन जाएगा साइन π/2 माइनस थीटा। प्लस माइनस है ना, तो एक दो प्लस कर दिए माइनस के साथ, ऑड आ गया। अब इवन नंबर क्या होता है? 2। 1 के बाद इवन नंबर क्या आ जाएगा? 2। जब यहाँ पे 2 लगाऊंगी तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी पाई, जब इसका इवन मल्टीप्लाई आएगा 2π/2 का, तो ये काट के क्या रह जाएगा? पाई। अब समझ आइए आपको पाई कैसे आया वहां पे? प्लस थीटा और साइन पाई प्लस थीटा। अब जब यहाँ पे मैं ऑड नंबर लाऊंगी 3, तो ये आ जाएगा साइन 3π/2 प्लस थीटा और साइन 3π/2 माइनस थीटा, यहाँ माइनस के साथ लिख रहे थे। इसी तरह आ जाएगा साइन, अब फिर ऑड इवन आ गया 4π/2, यानी π/2 का ही इवन आ रहा है, π/2 का ही ऑड आ रहा है। π/2 का इवन आ गया, ये इससे कैंसिल आ गया, तो आ गया आपके पास 2π। या कि मैं अभी तक आपको आपकी डेफिनेशन पे ही हूँ, साइन 2π माइनस थीटा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आ जाता है ना, जिस तरह मैं समझा रही हूँ, तो फिर आपके लिए ये चैप्टर की कोई भी चीज को कैरी करना ना मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसान होगा। अब अगली स्टोरी ये है, देखें, ये हमने सीख लिया कि जब इवन था ना तो पाई बन गया, जब इवन था तो 2π बन गया। इसी तरह 2 से आगे 5 लगाएंगे तो ऑड बन जाएगा, 6 लगाएंगे तो वो 3π बन जाएगा। पाई चेक आपने किसको करना है? π/2 के इवन या ऑड मल्टीपल को। मेरा जोर किस पे है? π/2 के इवन या ऑड मल्टीपल पे, π/2 के इवन या ऑड मल्टीपल पे। ये मेरी आदत है कि मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को ज़रा बार बार दोहराती हूँ, ताकि बच्चे भी उसको दोहराएं और समझें अच्छी तरह। अब देखें, हम कहते हैं तुम, ये बड़ी ऑड लग रही है, ये बड़ी बुरी लग रही है चीज़। इसी तरह ऑड से आपने याद रखना है कि ऑड है ना, ऑड काम हो गया। जब तो साइन π/2 का ऑड मल्टीपल होगा तो साइन चेंज हो जाएगा कॉज में। ऑड 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 काम हो गया ना, साइन चेंज हो गया कॉज में। अच्छा जी, अब जब इवन है तो साइन साइन ही है, ये बड़ा लेवल इवन है, इवन लेवल है, यानी एक जैसा है, यानी ये हम कहते हैं ना बड़ा इवन है। ये जुमलों में अक्सर बोलते हैं ना, बड़ा इवन सा लग रहा है, इवन है, बराबर है, तो यहाँ काम बराबर ही है, यहाँ ऑड हो गया काम। अब साइन का फिर π/2 का ऑड मल्टीपल है तो साइन किस में चेंज हो गया? कॉज में। साइन किस में चेंज हो गया? कॉज में। अब फिर π/2 का इवन मल्टीपल था तो 2π आया है, ठीक है। आपने π/2 का इवन है, फिर इवन है तो साइन साइन में और साइन साइन में। अब अगला एक और काम होने लगा है, सिर्फ इनको चेंज करके ही नहीं फारिग हो जाना, इनके अब कोऑर्डिनेट्स में से इनको अलॉटमेंट होनी है साइंस की, ठीक है। अब यहाँ पे है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये ना जगह हो गई है कम, यहाँ पे ज़रा जगह खुली होनी चाहिए थी। चले मैं अभी इसको इस पे करती हूँ, फिर हम बाकी की प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे होता है π/2, यहाँ पे होता है पाई, और यहाँ पे होता है 3π/2, और यहाँ पे होता है 2π। ऑल सिल्वर टी कप्स। अब जब साइन π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा, यानी यहाँ आ गया आपका एंगल, यानी π/2 में कुछ ऐड हो गया तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। ये साइन का घर है, तो ये साइन के घर में आया है, तो यहाँ पे पॉजिटिव, साइन अपने घर में क्या है? पॉजिटिव है। आपने इन सब को अब साइंस अलॉट करने हैं प्लस माइनस के क्वाड्रेंट को देखते हुए, लेकिन अलॉटमेंट किसकी होनी है? जो यहाँ पर है, कॉज को देख के साइन अलॉट नहीं करना। साइन जो फंक्शन चेंज हो रहा है वही उसी का साइन चेंज होना है। अब ये देखें, साइन पाई प्लस थीटा, पाई यहाँ पर आ गया, प्लस थीटा का मतलब है यहाँ चला गया साइन। कौन चला गया? ये साइन। अब साइन यहाँ चले गया तो साइन इधर क्या होता है? नेगेटिव, तो यहाँ क्या आएगा बच्चों? नेगेटिव। समझ आई बात?
अब साइन 3π/2 प्लस थीटा, 3π यहाँ पहले आके खड़ा हो गया, फिर प्लस थीटा तो वो यहाँ आ गया। अब यहाँ पे ये साइन क्या होता है, नेगेटिव। यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, नेगेटिव। ये जो चपेड़े चपूड़े पार के यहाँ पे इसको कोस को चपेट पड़ी, इसको चपेट पड़ी, इसको चपेट पड़ी, इनको जो चपेड़े चपूड़े पड़ी वो नहीं आपने देखनी, आपने इसको चेक करना है, ठीक है। आपने कॉस साइन को नहीं देखना, दोबारा कह रही हूं, किसको चेक करना है, जिसको आप यहाँ पे चेंज कर रहे हैं ना जमा तफरीक, उसी का साइन यहाँ पर लेकर जाना है। साइन 2π प्लस थीटा, अब साइन 2π यहाँ आ गया, साइन आके खड़ा हो गया, प्लस थीटा वो यहाँ आ गया। जब वो यहाँ पर पहुंचा है तो यहाँ पर साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब ये खिचड़ी तो थोड़ी मिच गई है, लेकिन आपको मुझे उम्मीद है कि कुछ मेरी गलबात समझ आई होगी। अब इधर देखते हैं, साइन π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा, यानी π/2 से कुछ कम रह गया तो कहाँ गिरा बेचारा, यहाँ पर। यहाँ पर साइन क्या होता है, पॉजिटिव। साइन पाई माइनस थीटा, यहाँ पाई, पहले पाई पे आके खड़े हो जाए, माइनस थीटा, इससे कम हुआ तो यहाँ आ गया, यहाँ पे साइन क्या होता है, पॉजिटिव। अब देखें इसका और इसका जरा डिफरेंस चेक करें। जब साइन पाई प्लस थीटा था तो माइनस साइन था, जब साइन पाई माइनस थीटा था तो प्लस साइन था। अब अगर आप कहें ना कि आप इसको रट्टा लगा लें, तो मैं इसको याद कर लूँ फार्मूले, कहाँ प्लस कहाँ माइनस, तो ये आपको याद नहीं होने, इसकी आपको लॉजिक क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन टू क्वेश्चन इसने वेरी करना है फार्मूले ने। लॉजिक क्लियर होगी तो आप लॉजिकली उसको देखेंगे। साइन 3π/2 पे पहुंच गए, यहाँ आगे कुछ कम हो गया, आगे नहीं बढ़े, पीछे आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पर हमारे पास साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव लगा दें। यहाँ साइन, इस साइन 2π यहाँ पहुंच गए, कुछ माइनस हो गया, यहाँ आ गए, यहाँ साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव। ठीक है बच्चों, अब इस तरह हम सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में आपके साथ एक दफ़ा डिस्कस करती हूँ, फिर हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी बच्चों, ये मैंने ना आप सारी आपकी आइडेंटिटीज लिख ली हैं, π/2 के साथ लिख ली, पाई के साथ लिख ली, 3π/2 के साथ लिख ली, 2π के साथ लिख ली। तो मैंने ना अपने जहन में एक छोटी सी चीज़ रखी हुई है कि जब आ जाता है ना π/2 तो ये चेंज होता है, और जब पाई होता है ना तो ये चेंज नहीं होता है, क्योंकि पाई एक्चुअली पहले ही π/2 के इवन मल्टीपल की वजह से पाई आता है। देखिए ना, π/2 का जब हमारे पास 2 था इवन मल्टीपल तो पाई आया, इसी तरह इवन मल्टीपल था तो 2π आया, इसी तरह इवन मल्टीपल था 6π/2 भी कह लें तो ये आ गया 3π। तो मैंने इस बात को समझ लिया कि पाई के साथ हमने चेंज नहीं करना, लेकिन π/2 के साथ चेंज करना है, क्योंकि पाई आता ही तब है जब π/2 का इवन मल्टीपल होता है, तो वो कटिंग होके ये सिचुएशन बनती है। ठीक हो गया जी, क्योंकि 2 के साथ कट जाता है ना इवन नंबर। अच्छा जी, अब मैंने ये पकड़ ली है ब्लू मार्क। अब पहले हम लिखते हैं, क्या π/2 की वजह से साइन चेंज होगा, जी। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉज में। चेंज क्यों हो रहा है, π/2 की वजह से, इसकी वजह से, ये है फसाद की जड़। कॉज चेंज होगा जी, किसमें, अपनी को रेशो में। साइन की जो को रेशो है वो हमारे पास कॉज है, और कॉज की हमारे पास क्या है, साइन। टेन की हमारे पास कॉट है, और कॉट की टेन है। इसी तरह सीकेंट की कोसीकेंट है, और कोसीकेंट की सीकेंट है। जो इसमें से होगा वो ऑपोजिट हो जाएगा। साइन होगा तो वो कॉस बन जाएगा, कॉस होगा तो साइन। टेन होगा तो कॉट बन जाएगा, कॉट होगा तो टेन। सीकेंट होगा तो कोसीकेंट बन जाएगा, कोसीकेंट होगा तो सीकेंट बन जाएगा। अच्छा जी, अब क्या ये π/2 की वजह से कॉस चेंज होगा, जी होगा। किसमें, साइन। टेन चेंज होगा, जी होगा। किसकी वजह से, π/2 की वजह से। ठीक है जी, इधर आ जाएगा। अब मैं इन 6 को करती हूँ, फिर 6 के साइन लगाती हूँ। साइन π/2 की वजह से चेंज होगा, जी होगा। किस में होगा जी, कॉज में होगा। क्यों, क्योंकि कॉज इसकी को रेशो है। कॉज किस में हो जाएगा, साइन में।
और tan किस में हो जाएगा, कॉट में। बात यहाँ तक ख़त्म नहीं कर देनी, अब चलते हैं कोऑर्डिनेट की तरफ। ये हमारा सिस्टम है। यहाँ पड़ा हुआ है π/2, π/2 प्लस थीटा। जब हमने π/2 प्लस थीटा किया तो साइन कहाँ पहुँच गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, ऑल सिल्वर टी कप्स। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि साइन का अपना घर है। कॉस π/2 थीटा के साथ कहाँ पहुंचा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, ये इसकी वजह से आ रहा है। tan π/2 प्लस थीटा सेकंड में पहुंचा और यहाँ क्या होता है, tan नेगेटिव। साइन π/2 माइनस थीटा पहले क्वाड्रेंट में बेचारा गिर गया प्लस, ये भी कॉस भी पहले क्वाड्रेंट में गिर गया प्लस। tan π/2 माइनस थीटा पहले क्वाड्रेंट में गिरा प्लस, क्योंकि यहाँ पे सारे ही प्लस, यहाँ पे कोई पहले क्वाड्रेंट में कोई रोला नहीं। अच्छा जी, ये हमारा एक हो गया कंप्लीट सेक्शन π/2 के साथ। अब यहाँ आगे हम साइन पाई के साथ। साइन पाई है तो क्या साइन चेंज होगा, पाई की वजह से नहीं जी, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा और टैन टैन ही रहेगा। क्या यहाँ चेंज होगा, पाई है, नहीं जी, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा और टैन टैन ही रहेगा। कोऑर्डिनेट में आ जाए, यहाँ है पाई जी। अब यहाँ से देखते हैं ना, यहाँ जब आएगा तो π/2 प्लस थीटा, π/2 में कुछ ऐड हुआ है तो π/2 यहाँ पे ये एक्चुअली पाई प्लस थीटा है और यहाँ पे पाई माइनस थीटा है। चुपके से देखें इसको, इसको ऐसे कर देते हैं ज़रा ताकि खिचड़ी ना मिचे। अच्छा जी, अब हम लगाने लगे हैं साइन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा यहाँ पहुँच गया थर्ड क्वाड्रेंट में, ऑल सिल्वर टी कप्स। क्या यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, नहीं जी, नेगेटिव होता है इधर। कॉस क्या यहाँ पे नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँचा, नहीं जी, नेगेटिव होता है। क्या टैन यहाँ पे नेगेटिव होता है, नहीं जी, ये टैन का घर है, ये पॉजिटिव होता है। ठीक है जी, ऐसे चेक किसको किया, इसको। इधर साइन पाई माइनस थीटा, जब पाई माइनस थीटा हुआ तो वो कहाँ पहुंच गए, ये सारे सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। साइन का घर, ये तो उसका घर है पॉजिटिव। जब पाई यहाँ पहुंचा, कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस यहाँ पहुंच गया तो यहाँ क्या होता है, ये नेगेटिव। टैन भी सेकंड में पहुंच गया, ये क्या होता है, नेगेटिव। चलिए जी, ये दूसरा सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात, π/2 है जी, ऑड हो गया काम। साइन किस में चेंज हो गया, कॉस में। कॉस किस में चेंज हो गया जी, साइन में। टैन किस में चेंज हो गया, कॉट में। इतनी आसान बात तो हमें पता ही है। साइन किस में चेंज हो गया, कॉस में। कुछ और पूछे हमसे, कॉस किस में चेंज हो गया, साइन में। टैन किस में चेंज हो गया, कॉट में। ये तो आपको बड़ी बातें याद हो गई हैं। आगे देखिए, आप कहाँ पहुंच गए, यहाँ पे, ऑल सिल्वर टी कप्स। यहाँ पे आपके पास यहाँ पहुंचे हैं। जब 3π/2 प्लस थीटा हुआ तो यहाँ आ गए हम चौथे में। अब फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव। फोर्थ में कॉस क्या होता है, कॉस का घर है, पॉजिटिव। टैन क्या होता है फोर्थ में, नेगेटिव। अब यहाँ आ जाए 3π/2, ये 3π/2 माइनस हुआ कुछ, पीछे पहुंच गए हम कहाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। कॉस क्या होता है, नेगेटिव। टैन, ये तो टैन का घर है, ये होगा पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, इस तरह आपने इस साइंस की अंडरस्टैंडिंग को अंडरस्टैंड करना है। ये भी हमारी बात खत्म हो गई। अब यहाँ आ जाए 2π। अब पाई आ गया, चलिए ये तो इतना आसान है, हमें पता ही है। साइन कॉज में क्या होगा, साइन कॉज में नहीं, साइन साइन ही रहेगा, कॉज कॉज ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा। साइन साइन ही रहेगा, कॉज कॉज ही रहेगा और टैन टैन ही रहेगा। अब साइंस चेक करते हैं। 2π यहाँ पे इसका अलग ही बना लेते हैं।
यहीं पे बनाते हैं। 2 पाई हम यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ पे ऑल सिल्वर टी कप्स। अब हमने घूमना है फर्स्ट और फोर्थ में। 2 पाई प्लस थीटा, जब 2 पाई में कुछ ऐड हुआ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है? पॉजिटिव। जब 2 पाई से माइनस हुआ थीटा तो हम पहुंच गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, इसका घर है। टेन क्या होता है यहाँ पे? नेगेटिव। यहाँ बच्चों इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। हम अगला काम शुरू करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।